उठा, उठने के बाद उस कपड़े के थान पे गुजर गया, इधर से गुजरा उधर से वापस आके फिर खड़ा हो गया। अब बाराती सोचने पर मजबूर हो गए कि जब 4 कुंटल का बैल इस दरिया के अंदर इस थान पे गुजर सकता है तो फिर 50 किलो का इंसान क्यों नहीं गुजर सकता। जब बैल आ गया, उनमें से एक बाराती आया और कपड़े के थान पे डरते डरते उसने पैर रखा, यहाँ तक कि एक कदम रखा, दूसरा रखा, पूरे दरिया से पार हो गया। जैसे ही दरिया से पार हुआ, उसने जुबान से कह दिया और पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जो जो बाराती दरिया से गुजरता है, उस थान से गुजर जाता है, वही पढ़ता हुआ चला जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी की पूरी बारात कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है अल्लाह वालों की। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों की झोली में होता है बहुत कुछ, बुजुर्गों की झोली में होता है सब कुछ, मगर इनसे लेने को चाहिए ढब कुछ। बहुत जांच लेते हैं, देते हैं तब कुछ, बहुत जांच लेते हैं, देते हैं तब कुछ। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं अपनी बातें ये चाहता हूं कि आवाम के हाथ लगे या ना लगे, मगर कमेटी वालों के हाथ जरूर लग जाएं। जब तक इंसान के पास इल्म नहीं होता है, वो जो चाहता है करता है। जब हमारे पास आंखें ना होंगी, हमें कुछ नहीं दिखेगा, तो जिधर को हमारा मन चाहेगा हम उधर को चले जाएंगे। और जब हमारे पास आंखें होंगी, तो फिर अगर कोई हमसे गलत रास्ते के तरफ को भेजेगा, हम तब भी नहीं जाएंगे। ये हमारी आंखों की मजबूरी होती है। हमारे कमेटी वाले भाई जो जिस तरह से जलसों के इंतजामात कर रहे हैं, मेरी बात का बुरा ना माने, जब किसी की दुखती हुई पर हाथ रखा जाता है तो तकलीफ तो होती है, मगर तकलीफ जरूर होती है। जब दुखती हुई पकड़ ली जाती है तो उसका इलाज भी हो जाता है ना। आज का माहौल क्या है? आज का माहौल ये है कि नासिहा मत कर नसीहत, दिल मोरा घबराए है। क्या दो, तू सुभान अल्लाह कह दो यार। नासिहा, नासिया कहते हैं नसीहत करने वाले को, और नासिहा मत कर नसीहत, दिल मोरा घबराए है। और उसको दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाए है, उसको दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाए है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आज आपको अपनी नाकिस और कोता जबान में 2-4 बातें आपके गोश गुजार करने के लिए आया हूं। हो सकता है कि मेरी बात किसी के दिल पे उतर जाए और वो अमल कर ले, उसका दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाए और उसका आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाए। मैं किसी की तनकीद करने के लिए नहीं आया हूं, मैं किसी को नीचा झकाने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल का पैगाम आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आया हूं। और मानो न मानो आपकी मर्जी की बात है, मानो न मानो आपकी मर्जी की बात है। हम तो जनाब आपको समझाते जाएंगे, हम तो जनाब आपको समझाते जाएंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने आपके सामने अल्लाह के मुकद्दस कुरान की आयत पेश की, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, कि अल्लाह के वली तो परहेजगार ही हुआ करते हैं। अल्लाह के वली क्या होते हैं? परहेजगार ही हुआ करते हैं। अब ईमानदारी के साथ बताना, अगर गलत बोल रहा हूं तो फौरन पकड़ लेना। जब अल्लाह के वली परहेजगार हुआ करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कभी समझो कि मौलाना कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये तुम्हारे रब का कुरान कह रहा है, तुम्हारे रब का फरमान कह रहा है। कुरान कह रहा है कि अल्लाह के वली परहेजगार ही हुआ करते हैं। अब जब अल्लाह के वली परहेजगार मुत्तकी हुआ करते हैं, तो उनसे मोहब्बत करने वाले भी क्या हुआ करते हैं? परहेजगारी तो होंगे ना। तो पता चला कि जिस वली की मोहब्बत में आप यहाँ पर आए हो, वो अल्लाह के वली परहेजगार, नेक और मुत्तकी साले हैं, तो फिर आपको भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। करनी चाहिए नहीं? अगर गलत कह रहा हूं तो हटा देना मुझे फौरन।
मुझे इसकी फिक्र नहीं कि आप मुझे फिर ना बुलाएंगे, बिल्कुल ना बुलाएं, कोई परवाह नहीं। मुझे इसकी फिक्र नहीं कि आप कुछ देंगे, मुझे आप कुछ भी न दे, मुझसे ले ले, कोई परवाह नहीं। मगर हकीकत यह है, जिस मुस्तफा करीम का तुमने दामन पकड़ा है, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या उस नबी ने कभी तुम्हें ये बताया कि नहीं बताया कि इस्लाम जो है बहुत सीधा और सिंपल रास्ता है। इंसान इंसान अगर अपनी जिंदगी को आखिरत की जिंदगी से मिलाना चाहे, आखिरत की जिंदगी कामयाब करना चाहे, तो दुनिया के अंदर सीधा रास्ता पकड़ ले। जिस रास्ते को अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है, अगर तुम उस रास्ते को चल लो, जिस नबी के दामन को पकड़ने के लिए अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, अगर तुम उस रब की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तो खुदा की कसम तुमसे अल्लाह के वली भी राजी हो जाएंगे और तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, और जब तुम मरोगे तो तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बेशक बेशक। और अगर तुमने इस रस्सी को छोड़ दिया, कौन सी रस्सी? जो इस्लाम की रस्सी है, जो अल्लाह की रस्सी है, जो अल्लाह उसके रसूल का फरमान है, अगर तुमने उस फरमान को छोड़ दिया, बालाए ताक कर दिया, अपनी मनमानी कर ली, शैतान के वसवसों पे तुम राजी हो गए, शैतान के मकरो फरेब को तुमने अपना लिया और शैतान की रजा में तुम राजी हो गए, तो याद रखो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, और जब तुम मरोगे तो तुम्हारी आखिरत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि इंसान के लिए जो कब्र है वो सबसे पहली मंजिल है। जब दुनिया की मंजिल खत्म हो जाती है तो आखिरत की मंजिल शुरू हो जाती है। अगर आज तुमने अपनी दुनिया को यूं ही गुजार दिया तो कल अपने रब को क्या मुंह दिखाओगे? जी बेशक। मेरे इस्लामी भाइयों, तुम्हारे यहाँ पर मैंने सुना है कि कव्वाली होती है, न जाने कब से होती है। तो ये जो जिनका ये मजार शरीफ है, इन्हीं का उर्स है ना? ये कोई और है? इन्हीं का है। तो ये कव्वाल थे क्या? कव्वाल थे? ये क्या थे ये जिनका तुम उर्स कर रहे हो? कुछ तो बताओ यार। कव्वाली करने क्या गए थे और उन्हें बुलाने के लिए क्या गए थे? नाचने के लिए नंगा बिठा करके? आपसे क्या गए थे क्या? नहीं कहा था। फिर किसने कहा था? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। क्या कह रहा है कुरान? ये या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। आगे फरमाया हक्का तुकातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हरगिज ना मरना मगर मुसलमान। क्या कहा अल्लाह ने?